नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। चूरू जिला परिषद सभागार में ग्राम स्वराज के 5 साल पुस्तिका का विमोचन और जिला परिषद सदस्य, प्रधान और सरपंचों का सम्मान समारोह जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि ग्राम स्वराज हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपरा की आत्मा है। गांव का विकास ही देश के विकास की नींव है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन सभी मिलकर भागीदारी निभाएं तो गांव का विकास संभव है। चूरू विधायक श्री हरलाल सहारण ने कहा कि जिला परिषद ने ग्रामीण विकास को नई दिशा दी है। जिला प्रमुख वंदना आर्य के नेतृत्व में किए गए कार्यों ने गांव में नया अवसर और बदलाव लाया है। शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन ने फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अवैध कपड़ा धुलाई फैक्ट्रियों को ध्वस्त किया। तहसीलदार श्री दिनेश चंद्र ने बताया कि पटवार मंडल साबरसर की ग्राम पंचायत मीरपुरा के राजस्व ग्राम विरमपुरा में प्रदूषण बोर्ड, पुलिस प्रशासन और विद्युत विभाग ने मिलकर यह कार्रवाई की। इस दौरान सत्तार खान, जलेखा और नसीर खान की 4 फैक्ट्रियां जेसीबी की मदद से नष्ट की गई और अवैध बिजली कनेक्शन काटे गए। ये फैक्ट्रियां कृषि भूमि पर बनाई गई थी, जिससे रासायनिक पदार्थों के कारण उपजाऊ जमीन को नुकसान हो रहा था। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के सुचारू और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बिरवा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुर्वेद विभाग द्वारा उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और समग्र ग्राम विकास में मदद करती है। उन्होंने सभी विभागों को समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में डीडवाना कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों, फ्लैगशिप योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। डॉक्टर खड़गावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर आयोजित विभागवार कार्यक्रमों की तैयारियां समय पर पूरी हो। उन्होंने विद्युत विभाग को बिजली लाइनों का रखरखाव करने, जलदाय विभाग को पेयजल आपूर्ति और अमृत योजना के कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार महिलाओं की सुरक्षा और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव को लेकर सतत चिंतित है। इसी क्रम में सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर जिले भर में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष जाँच अभियान चलाया। जिले की 84 चिकित्सा संस्थाओं में कुल 2797 गर्भवती महिलाओं की जाँच की गई। महिलाओं को परामर्श और आवश्यक उपचार के साथ साथ फीटल मॉनिटरिंग, हीमोग्लोबिन स्तर, ब्लड प्रेशर और अल्ट्रासाउंड की जांच भी उपलब्ध कराई गई। डीपीओ श्री ललित सिंह झाला ने गर्भवती महिलाओं से अपील की कि वे प्रतिमाह 9, 18 और 27 तारीख को लगने वाले शिविरों में पहुंचकर अपनी जांच कराएं। चौथ का बरवाड़ा कस्बे में बस स्टैंड के पास शमशान भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। तहसीलदार श्री नीरज सिंह और हल्का पटवारी के नेतृत्व में जेसीबी की मदद से अतिक्रमित क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। राजस्व विभाग के अनुसार बस स्टैंड प्रतीक्षालय के पीछे शमशान भूमि में टीन शेड लगाकर मवेशी बांधने के लिए बनाए गए बाड़ों और अन्य कच्चे पक्के निर्माण को हटाया गया। 15 दिन पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना किया और अतिक्रमण बरकरार रखा। राजस्थान सरकार के निर्देश पर 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जिले के सभी उपखंडों में ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलोअप शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों और राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर होंगे। शिविर का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने बताया कि इन शिविरों में राजस्व संबंधित कार्यों का निस्तारण किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को समय पर सेवाएं मिल सके। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार 17 तारीख से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में पुनः कैंप लगाए जाएंगे और ये फॉलोअप कैंप होंगे। आरआई सर्कल के ऊपर कैंप होंगे और प्रत्येक जो गिरदावर सर्कल या आरआई सर्कल है उसके हेडक्वार्टर के ऊपर कैंप लगाए जाएंगे। जो पहले कैंप लगे थे उन्हीं के ये जितने कार्य हैं वो होंगे और इसी तरीके से शहरी क्षेत्र के बीच में भी क्लब करके, वार्ड्स को क्लब करके कैंप्स लगेंगे। जो आपके पट्टों के बाकी जो कन्वर्जन के बाकी काम थे वो उसी तरीके से होंगे और जो ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में भी जो पूर्व के कैंपों में काम थे वो सारे काम इन कैंपों के बीच में भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर
टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में बिसलपुर बांध से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई जल वितरण समिति की इस बैठक में किसानों की मांग पर दाई और बाई नहर में आज ही सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का फैसला लिया गया। बिसलपुर सिंचाई परियोजना के तहत किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बिसलपुर बांध में 8 टीएमसी पानी सिंचाई के लिए रिजर्व है। नहरों के माध्यम से टोंक जिले की टोडा रायसिंह, उनियारा, देवरी और टोंक तहसील की 256 गांवों की 81,800 हेक्टेयर भूमि सिंचित होंगी। करीब 750 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली के जरिए यह पानी किसानों तक पहुंचेगा। इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर फैल गई है। तय है, निश्चित रूप से हमने उसको नोट भी किया है और इससे पहले हमने पिछले 5-7 दिनों से बिसलपुर जो कैनाल प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स हैं वो नहरों की सफाई को इंश्योर कर रहे थे और इसके अलावा यदि कोई रह गया है तो निश्चित रूप से हम उसको पूरा कराएंगे। और कैनाल के इंजीनियर्स के अलावा हमारे रेवेन्यू के तहसीलदार, एसडीएम, इनके माध्यम से भी हम कैनाल्स को चेक कराएंगे कि इनमें इनकी साफ़ सफाई पूरी तरह से हो गई है और जब पानी छोड़ा जाए तो टेल पर पानी पहुँचे, इस चीज़ को हम पूरी तरह से इंश्योर करेंगे। क्षतिग्रस्त नहर, साथ ही उनका कहना था कि जो बदरी वाहन है उनके संचालन से कई जगह नहरें डैमेज होती है, ये एक मुख्य मुद्दा उन्होंने बताया। तो किस तरह की सेफ्टी के लिए नहरों की जो डैमेज का इशू है, ये जैसे बिसलपुर बांध की जो नहरें हैं उनके पास तो अपना बजट था, इन्होंने रिपेयर भी कराई है और यदि नहीं भी कुछ रह गया तो उसको भी रिपेयर कराएंगे। बाकी जो कैनाल, जो इरिगेशन की जो बांध है उसमें जो नहरें हैं उनके पास विभागीय मद से कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ था, तो वो एक इशू था। तो इसके लिए हमने पूरी तरह से नरेगा पे फोकस करने की बात कही थी कि नरेगा के तहत सभी नहरों को साफ़ सफाई कराएं। इसके साथ ही हमने पिछले 2 दिनों से पूरा विभाग, अन्य योजनाएं जो हैं उसको पूरा चिंतन मनन किया, देखा कि किन योजनाएं हैं जिनमें बजट उपलब्ध कराया जा सकता है। तो उसमें हमारे पास MJSA में जो है हम इरिगेशन को पूरा बजट लगभग 1.25 करोड़ के आसपास बजट हमने देने का निर्णय लिया है, ताकि इरिगेशन की जितनी भी नहरें हैं उनको सुदृढ़ किया जाए, उनकी साफ़ सफाई कराई जाए, कहीं जहाँ टूट गई है उसको ठीक कराया जाए। इसके साथ ही जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है उसमें 30% दूसरी स्कीम के साथ कन्वर्जेंस का मैटर है, तो उसके लिए भी माननीय MLA साहबान और हमारी जो SFC TFC में जनप्रतिनिधियों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने कल काफ़ी वर्कआउट किया है। तो उस योजना में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में भी हम इसको टेकअप कर रहे हैं। नहरों की साफ़ सफाई और नहरों के सुदृढ़ीकरण और नहरों में जो मरम्मत का कार्य वो उस योजनाओं में हम कराएंगे इनको पूरा। नहरों पर अतिक्रमणों को लेकर और आबादी क्षेत्र में जो नहरें क्षतिग्रस्त हैं उसको लेकर भी किसानों ने मांग उठाई है। हाँ, नहरों पे अतिक्रमण की कोई बात पहले भी आई थी और आज भी उठाई है, तो इसके लिए हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स और इरिगेशन के ऑफिसर्स मिलकर काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। आज जल वितरण कमेटी की बैठक हुई है जिसमें डिसाइड किया है कि आज ही पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है और हमारी साफ़ सफाई की जो आवश्यक साफ़ सफाई है वो हमने करवा दी है। फिर भी हमने जो भी किसान आए हैं उनसे हमने नोट डाउन कर लिया है कि भाई कौन कौन सी है, तो वो हम है ना दिखा देंगे। कितना TMC पानी छोड़ा जाना है, क्या तैयारियां हैं? नहीं, हमारे सिंचाई के लिए जो पानी है 8 TMC पानी हम छोड़ा जाना है। इस बार किसानों को पूरा पानी मिलेगा? पानी बिल्कुल मिलेगा। देखो, ये हर्ष का विषय है कि पहली बार मतलब इसमें लगातार 2 साल गेट खुले हैं, पानी पूरा है, किसानों को पूरा पानी मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहरों के रेगुलेशन को लेकर सवाल लोगों ने उठाया बार बार कि टेल पे पानी नहीं पहुंचता। बिल्कुल, उसके लिए हम पूरा, हमारा जो बिसलपुर विभाग है, सभी JN AN अधिकारी है, सब वहाँ देखेंगे, जाएंगे टेल पे, वो सुनिश्चित करेंगे कि पानी पहुँच रहा कि नहीं पहुँच रहा है। वो कई जगह सफाई नहीं हुई, नहीं, सफाई हो गई है, फिर नहीं टूटी वो तो अभी बजट अनाउंसमेंट में काम हुआ है, जिसके वर्क ऑर्डर हमने अभी 28 तारीख को दिए हैं, तो वो वो उसकी वजह से हो रहा है। नहीं, ये तो पूरा बजट है, सफाई वाला तो चल ही रहा, वो तो हो रहा है, सफाई का नहीं, जो मरम्मत का जो और है वो उसके लिए। आप जिम्मेदार एक अधिकारी हैं कि आपने निरीक्षण किया है पूरी नहरों का? बिल्कुल हमने किया है और हम अब करेंगे। अब जैसे ही खोलेंगे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि टेल पे पानी पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, हम देखेंगे, पूरा विभाग देखेगा। पूरी नहरों की सफाई हो गई? बिल्कुल हो गई। हम देखेंगे, तो संतुष्टि नहीं है सर। रामकिशन चौधरी, ग्राम अड़निया नील। आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बिसलपुर नहर का पानी छोड़ने की मीटिंग हुई। उसमें शाम को 5 बजे नहर में पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। तो
आज अगर शाम को 5 बजे नहर में पानी छोड़ा जाता है तो किसानों का बल्ले बल्ले होगा और काश्तकार की फसल बच जाएगी। अन्यथा अगर पानी आज नहीं छूटता है और पानी नहीं पहुंचता समय पे तो किसानों की दुर्दशा कोई देखने वाला ही नहीं मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। पिछले 20 दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब मीटिंग बुलाएंगे, कब नहर में पानी छोड़ेंगे। लगातार संभाग आयुक्त से भी कहा, मंत्री जी से भी कहा, अगर आज मीटिंग हुई, मीटिंग में सहमति बनी कि 2:15 बजे नहर से पानी छोड़ देंगे और ये सब किसानों की सहमति थी। तो इसमें सुमर्द की जरूरत नहीं होती, जब जहाँ पंच होते हैं वहीं परमेश्वर होता है। तो पंचों ने फैसला किया तो 2:15 बजे आज नहर छोड़ देंगे। नहर पानी कितना फायदेमंद है, नहरों से पानी मिल रहा है, कितनी नहरें हैं, क्या कुछ थोड़ा विस्तार से बताइए। 81,800 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होनी थी, मगर इसमें से 58,000 ज़मीन सिंचित होने की बात कर रहे हैं और 22,000 हेक्टेयर ज़मीन अभी सिंचित की आनाकानी हो रही है, परंतु 27,000 हेक्टेयर ज़मीन अनकमांड की होती है। तो ये कुल 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारी लगभग सिंचाई होती है। बिशलपुर सिंचाई परियोजना 750 किलोमीटर नहरी तंत्र है और ये टेल तक पानी पहुंचाने की पूरी प्रयास करने का आश्वासन दिया है। जहाँ जहाँ गलत त्रुटि रही है, लोग अधिकारी नहीं पहुँचे, वहाँ मॉनिटरिंग करेगी। और खुद कलेक्टर मैडम से भी हमने कहा कि आप मैडम आप भी कीजिए। कितना फ़ायदा होगा इससे? किसानों को फ़ायदा तो ये होगा कि उनकी फसलों को जो इंजन से पेट्रोलियम से जैसे तो संसाधनों का कम लगाना होगा। लाइट के 6 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पूरे खेत एक साथ पानी पिल जाएगा, फसल अच्छी होएगी, इससे उत्पादन में वृद्धि होने की पूरी उम्मीद है। हिंडोली पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में बुधवार को उपखंड अधिकारी श्री शिवराज मीणा की अध्यक्षता में पंचायती राज प्रणाली के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्राम पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपखंड अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारियों को सांसद और विधायक कोष से स्वीकृत कार्यों को तय समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही या घटिया गुणवत्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झालावाड़ जिला प्रशासन की ओर से पंच गौरव अभियान के तहत विश्व धरोहर गागरोन जल दुर्ग में एक बड़ी चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 5,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों, संस्थाओं के सदस्यों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने एक साथ बैठकर गागरोन दुर्ग की पेंटिंग बनाई। इससे एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौर और पुलिस अधीक्षक श्री अमित बुडानिया भी मौके पर मौजूद रहे और बच्चों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। मीडिया से बातचीत में कलेक्टर ने बताया कि जिले के पंच गौरव को पूरे प्रदेश में पहचान दिलाने के लिए यह अनोखी पहल की गई। उन्होंने कहा कि 5,000 बच्चों द्वारा एक पेंटिंग एक साथ बैठ के बनाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि जिले में पर्यटन बढ़ सके और पंच गौरव की पहचान और मजबूत हो। कैसा लगा? देखिए, ये बच्चों का ही मैं तो कहूँ उन्हीं का ही भाग्य है और उन्हीं का वरदान है कि एक साथ इतने बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए, सबने मनोयोग से चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। चूँकि बास्केटबॉल खेल था, छोटे छोटे बच्चे आए हैं। झालावाड़ में इस खेल को लोकप्रिय करने के लिए, बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए मैंने और एसपी साहब ने भी आज बच्चों के साथ में थोड़ा सा हाथ आजमाया और कोशिश की कि इस तरह हम हमारे खेलों को लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में सर, मैं ये मानती हूँ कि झालावाड़ के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया ये बहुत ही यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना करियर आर्ट में ही करना चाहते हैं और लोग ये मानते हैं कि आर्ट में करियर नहीं बन सकता, लेकिन इस तरह का कदम उठाकर एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, उनके स्किल्स को डेवलप कर रहा है और ये उनमें एक अलग ही उमंग भर रहा है कि वो कुछ कर सकते हैं और आर्ट में भी अपना करियर बना सकते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। क्या नाम है आपका? सपना सेन। 12 जिला प्रशासन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाया है। मिनी सचिवालय परिसर में एक नई कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिसे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चलाएंगी। कैंटीन का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह तोमर ने किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पाद भी देखे और बाजरे के आटे का एक पैकेट खरीदकर उनका हौसला बढ़ाया। कलेक्टर ने बताया कि यह कैंटीन सचिवालय में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों को साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी। साथ ही यह महिलाओं को रोजगार, आर्थिक मजबूती देने का एक बड़ा अवसर होगा। जैसा कि आपको पता है कि आजीविका कार्यक्रम चलता है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अंतर्गत, उसी के तहत जो हमारे डीपीएम साहब हैं
उनके द्वारा ये राजसखी जो कैंटीन है उसकी शुरुआत यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में करी गई। ये एक CLF जो है, आस्था CLF है, उनको ये कैंटीन दी जा रही है संचालित करने के लिए। उनसे उनकी आय में वृद्धि होगी। इसमें जो उन्होंने जो हायरिंग करी है वो भी अपने स्तर पे करी है, जो सामान ला रहे हैं वो भी उनके स्तर पे ला रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से उन्हीं का ही होगा, तो उसमें जो भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं वो किया जा रहा है। और मेरी आशा है कि इनको देख करके और भी लोग आगे आएंगे और इस तरह की और भी जो उद्यम है उनको शुरुआत करने में उनको मदद मिलेगी। 3 महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है सर, कैसे? ये जो CLF होता है, जो SHGs की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी पहल है। और इसी के साथ वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, SHGs के प्रोडक्ट उनको भी यहाँ बेच रही हैं, तो उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा इससे। ठीक है, थैंक यू। मुबारकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लुपिन फाउंडेशन और राजस्थान सरकार की ओर से गैर संचारी रोगों के लिए बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में BP, शुगर, दमा, अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की जांच की गई और सभी को मुफ्त दवाइयां दी गई। कुल 115 मरीजों ने इस शिविर में उपचार लिया। शिविर के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष सत्र भी रखा गया। डॉक्टर ने बताया कि गलत खान-पान, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण गैर संचारी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए नियमित जांच, योग, व्यायाम और संतुलित जीवन शैली अपनाना जरूरी है। यह शिविर सरकार की सर्वजन स्वास्थ्य नीति को आगे बढ़ाने का अच्छा उदाहरण साबित हुआ। सवाई माधोपुर जिले के किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर है। विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के प्रयासों से आज यूरिया खाद की एक पूरी रैक सवाई माधोपुर पहुंची। खाद की कमी से जूझ रहे किसानों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। अब किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार GSS से खाद आसानी से मिल सकेगी। कृषि मंत्री के OSD के मंगल ने बताया कि इस समय किसानों को गेहूं, चना और सरसों की फसल के लिए खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। किसानों की समस्या को देखते हुए मंत्री ने केंद्र सरकार से बात की और यूरिया की एक पूरी रैक मंगवाई गई। जी देखिए, अभी रबी फसलों में सरसों है, गेहूँ है, चना है, इन सब में खाद की जरूरत पड़ रही है। किसान लोग पिलाई भी कर रहे हैं, तो उसमें भी खाद की जरूरत पड़ती है। और हमारे राज्य सरकार और कृषि विभाग का पूरा इस तरह का जबरदस्त प्रयास है कि किसानों को कोई किल्लत महसूस नहीं हो। और जहाँ कहीं भी थोड़ा सा महसूस होता है वहाँ पे खाद की व्यवस्था की जा रही है। आज सवाई माधोपुर जिले में जो IPL कंपनी है, इंडियन पोटास लिमिटेड, उनकी एक रेक आई है और उस रेक में मैं आपको निवेदन करूँ 2677.41 टन माल है। अगर आप कट्टों में देखते हैं तो 59,498 बैग है, जो इस जिले को बहुत अच्छी एक आपूर्ति हो जाएगी। और अभी आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे हमारे ट्रक रवाना हो रहे हैं। जिले में लगभग जितनी हमारी जैसे ग्राम सेवक सहकारी समितियाँ हैं या क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ हैं, वहाँ पर हम इसको भरपूर माल दे रहे हैं। 90% जो माल है ये हम सहकारी समितियों में दे रहे हैं। किसानों का थोड़ा सा जो रुझान रहता है वो सहकारी समितियों के प्रति ज़्यादा रहता है। और जो थोड़ा बहुत किसी गांव में सहकारी समिति काम नहीं करती है, उनके पास लाइसेंस नहीं है या उन्होंने पैसा वगैरह जमा नहीं कराया है, उस केस में हम लोग प्राइवेट को भी यहाँ थोड़ा सा माल देंगे। पर 90% माल हम लोग कोऑपरेटिव में, सहकारी समितियों में दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सहकारी समिति में माल ज़्यादा है। साथ में कुछ कंपनियां ऐसी है जैसे आपके चंबल फर्टिलाइजर्स है या दूसरी RCF है, उनका अपना नेटवर्क होता है, वो प्राइवेट जो अपने डीलर्स होते हैं उनके पास होता है। हमारा प्रयास ये है कि कोऑपरेटिव और प्राइवेट दोनों जगह पर्याप्त माल रहे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, हमारे मंत्री महोदय भी यहीं से हैं, उनके निर्देशों पे हम लोग सराही काम कर रहे हैं। उनका साफ का कहना है कि प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक ढाणी में खाद पहुँचना चाहिए और विशेषकर यूरिया के लिए किसान भाई परेशान नहीं हो। खेरवाड़ा के नया गांव ब्लॉक की पहाड़ा ग्राम पंचायत में महिला हिंसा रोकथाम और महिला अधिकारों को लेकर जागरूकता रैली आयोजित की गई। यह कार्यक्रम राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से हुआ। रैली के दौरान महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, ऑनलाइन दुर्व्यवहार, दहेज निषेध कानून और बाल संरक्षण से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 112 आपातकालीन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया। टोंक में जिला स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहना में किया गया। कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित हुआ। महोत्सव की अध्यक्षता कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने की, जबकि पूर्व विधायक और AASP श्री रतनलाल भार्गव विशेष अतिथि रहे। कार्यक्रम में लोक नृत्य, लोक गायन और पारंपरिक कलाओं की शानदार प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया।
विराटनगर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री ओम प्रकाश सहारण ने उपखंड कार्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने एसडीएम श्री कपिल कुमार से कार्यालय के अनुभागों, दस्तावेजों और रजिस्टरों की जानकारी लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। एडीएम ने कहा कि सभी विभागीय कार्य समय पर पूरे हों और फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। राजस्व प्रकरण, कन्वर्जन, भूमि आवंटन और कोर्ट के मामलों को तय समय से निस्तारित करने के लिए निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में ठोस कचरा निस्तारण कमेटी और एसटीएफ की महत्वपूर्ण बैठक जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता के निर्देशन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम सिटी श्री जितेंद्र ओझा ने की। इसमें शहर में बढ़ते कचरे के प्रभावी प्रबंधन, समय पर निस्तारण और सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को नई तकनीक अपनाने, बेहतर समन्वय के साथ कचरा प्रबंधन तंत्र सुधारने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों ने कचरा संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।